अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इरफ़ान आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप तमाम की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम रीड से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी सवालात को हल करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से रीड में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किसी भी टॉपिक से या दो टॉपिक से आज हमने सवालात लिए हैं। ज़मीर और सिफ़त, इन दोनों से किस तरह से सवालात आपके सामने रखे जाएंगे, यानी किस तरह आपको सवालात दिए जा सकते हैं। इनमें कुछ सवालात वो हैं जो हमने गुज़िश्ता इम्तिहानात से लिए हैं और कुछ नए सवालात बनाए हैं। गुज़िश्ता इम्तिहानात से लिए गए सवालात का मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके कि किस तरह से सवालात बनते हैं और उनका तरीक़ा क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब तक मैं 4 पार्ट पेश कर चुका, ये हमारा 5वां पार्ट है टेस्ट सीरीज़ का, यानी ये हमारी 5वीं कड़ी है। तो आज हमारा अब तक इससे पहले मैं 200 सवालात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो आइए आज फिर नए 50 सवाल हम हल करते हैं। सबसे पहला आज का सवाल है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर किसको कहते हैं? सर्वनाम को कहते हैं। तो उर्दू में सर्वनाम जो हैं, ज़मीर जो हैं, कितनी किस्म की होती हैं? ये आरटेट 2011 और यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है। आंसर की भी साइड में लगा दी है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 2, 3, 4, 5 ज़मीर की 5 किस्में हैं। दरवाज़े पर कौन आया है? यहाँ कौन क्या है? ये लफ्ज़ है कौन, ये क्या है? कौन सी ज़मीर है? ज़मीर इस्तिफ़हाम है, ज़मीर मौसूला है, ज़मीर इशारा है या ज़मीर तनकीर है? तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो सवाल पूछने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उनको ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं। तो इसका जवाब होगा ज़मीर इस्तिफ़हाम यानी ए। अगला क्वेश्चन है, वो स्कूल गया, इस जुमले में वो क्या है? रीड 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये। वो स्कूल गया, इस जुमले में वो क्या है? तो वो नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है, ज़मीर है, तो इसका जवाब क्या होगा? ज़मीर। ज़मीर इस्तिफ़हाम की मिसाल क्या है? ये भी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस्तिफ़हाम यानी वो ज़मीर जो सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको इस्तिफ़हाम कहा जाता है। तो यहाँ सवाल कहाँ है? ये तुम्हारा घर है, ये भी कोई सवाल नहीं है। ताज महल किसने बनवाया? वो मेरी बहन है, ये मेरा कलम है। तो यहाँ पर ताज महल किसने बनवाया, यहाँ पर सवाल है, तो ये ज़मीर इस्तिफ़हाम होगा। अगला क्वेश्चन है, ज़ैल में यानी दिए गए, नीचे दिए गए में ज़मीर मौसूला कौन सा है? यानी संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वो कौन सा है? मौसूला वो ज़मीर होती है जो संबंध बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आपको ये बताया था, संबंध बताने के लिए जो इस्तेमाल होती है। ज़मीर मौसूला जो है, जो, जिस, जिन्हें, जिन्होंने, जिस, ये तमाम की तमाम जीम से बनने वाली जितनी भी ज़मीरें हैं वो सब क्या हैं? मौसूला हैं। तो ये इसका जवाब होगा डी। वो आया, मैं गया, 2 जुमले हैं। वो आया, मैं गया, इस जुमले में कौन सा सेगा है? तो इसका जवाब होगा वाहिद गायब। चूँकि वो क्या है? गायब के लिए इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी गैर मौजूद के लिए, अन्य पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस लिहाज से इसका जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन है 2, वो ज़मीर जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है। अशख़ास किसको कहा जाता है? ये शख्स की जमा है और शख्स कहा जाता है लोगों को। ज़मीर मौसूला ये भी नहीं है। ज़मीर इशारा ये भी संकेत के लिए इस्तेमाल होती है। ज़मीर शख्सी ये इसका जवाब है। ज़मीर शख्सी यानी शख्सों के लिए इस्तेमाल होने वाली व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होगा वो ज़मीर शख्सी होगा। तो इसका जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दर झैल में, दर झैल का मतलब होता है दिए हुए, नीचे दिए हुए। झैल का माना होता है नीचे, और इसकी जो ज़िद होगी, इसका मुतज़ाद जो लफ्ज़ होगा वो होगा बाला। बाला के माना होता है ऊंचा और झैल के माना होता है नीचे। तो झैल में ज़मीर मुतकल्लिम, देखिए मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वाले को, यानी वो बोलने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहा जाता है? ज़मीर मुतकल्लिम। तो बोलने वाला जो है, जैसे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आपसे कलाम करने वाला हूँ, तो मैं क्या कहूँगा अपने लिए?
मैं और हम की ज़मीर इस्तेमाल करूँगा, तो ये क्या होगा? इसका जवाब ज़मीर मुतकल्लिम होगा। आबिद स्कूल गया, वो एक अच्छा लड़का है, इस जुमले में ज़मीर कौन सी है? आबिद स्कूल गया, वो एक अच्छा लड़का है, तो आबिद तो यहाँ नाम है, इसम है, इसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ क्या है? वो, यानी इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो है वही ज़मीर कहलाता है, तो इसका जवाब क्या होगा? वो होगा। जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में कोई आरटेट में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, कोई एस्टेट में, जैसे ये सवाल है मुतकल्लिम वाला, ये एस्टेट 2013 में किया गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी से बात करने वाले को क्या कहते हैं? मुखातब, गायब, आलिम, मुतकल्लिम। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा मुतकल्लिम। आलिम कहते हैं जानने वाले को, गायब कहते हैं गैर मौजूद को, और मुखातब कहते हैं सामने वाले को जिनसे कलाम किया जा रहा है। तो मुखातब और मुखातिब दो लफ्ज़ हैं। मुखातब कहते हैं सुनने वाले को और मुखातिब कहते हैं बोलने वाले को। तो यहाँ बोलने वाला कौन है? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम भी कहा जाता है बोलने वाले को, और मुखातिब भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ इसका मुखातब क्या है? ये इससे मुराद है सुनने वाला। तो इसका जवाब क्या होगा? जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। कोई और कुछ, कोई और कुछ किसके ज़ेल में आते हैं? मुब्तदा, क़िल्लत, हुरूफ़ शर्त, कोई नहीं। इसका जवाब होगा कोई नहीं। डी इसका जवाब होगा, चूँकि कोई और कुछ ये ज़मीर हैं, और ज़मीर भी कौन सी हैं? ज़मीर तनकीर हैं, यानी अनजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर हैं। जैसे कोई आया है, कुछ लाया है, तो ना तो आने वाले का पता और ना ही जो कुछ लाया है उसके बारे में हमें कुछ इल्म है। अगला क्वेश्चन है, ज़ेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक़ है? तो यहाँ पर ज़मीर गायब आपको नीचे देखना है। सीटेट 2013 में पूछा हुआ सवाल है। मैं जाता हूँ, यहाँ भी जाने वाला कौन है? गायब नहीं है बल्कि हाजिर है, और हाजिर में भी मुतकल्लिम है, यानी ख़ुद जो है कर बोलने वाला है। हमीद आता है, यहाँ पर नाम है। आप, ये भी हाजिर है। वो, ये यहाँ पर गायब है, चूँकि वो जिसके बारे में बात हो रही थर्ड पर्सन वो यहाँ पर गायब है, तो इसका जवाब डी होगा। सिफत की कितनी किस्में होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिफत की 5 किस्में हैं, इसका जवाब ए होगा। देखिए, सिफत की भी 5 किस्में हैं और ज़मीर की भी 5 किस्में हैं। जिससे किसी इस्म की गिनती या अदद ज़ाहिर हो, जिससे किसी इस्म की गिनती या अदद यानी संख्या ज़ाहिर हो, गिनती या अदद कहते हैं संख्या को, तो उसको क्या कहेंगे? सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी भी नहीं होगा, चूँकि मिक़दारी मात्रा बताने के लिए आता है। मिक़दार मात्रा को कहते हैं, अदद संख्या को कहते हैं, तो इसका जवाब होगा सिफत अददी। सिफत ज़मीरी भी नहीं होगा और सिफत ख़ास भी नहीं होगा, इसका जवाब क्या होगा? सिफत अददी होगा। अगला क्वेश्चन, जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जवाब होगा इसमें सिफत। आसान क्वेश्चन है। जिसके ज़रिए किसी शख्स या चीज़ की कैफियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके ज़रिए किसी शख्स की या चीज़ की कैफियत ज़ाहिर हो उसको सिफत ज़ाती कहा जाएगा। सिफत ज़ाती वो होता है जो किसी इस्म की अंदरूनी हालत या बाहरी हालत को, किसी खूबी को, अच्छाई को, कैफियत को, हालत को, तमाम चीज़ों को बताती है, उसको सिफत ज़ाती का नाम दिया जाता है। आज की सुबह रोशन है, इस जुमले में रोशन क्या है? जाहिर सी बात है, रोशन है, अच्छाई है, तो ये सिफत होगी, खूबी है। आरिफ बहादुर लड़का है, आरिफ बहादुर लड़का है, इसमें सिफत का लफ्ज़ कौन सा है? तो बहादुर लफ्ज़ जो है ये यहाँ पर क्या होगा? सिफत होगा। और कौन सी सिफत होगी? देखिए, इसमें पूरे क्वेश्चन पर गौर किया करो। आरिफ बहादुर लड़का है, आरिफ के बारे में तो बात हो रही है, आरिफ तो यहाँ पर इस्म है, ठीक है, और बहादुर क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी सिफत बताई जा रही है। सिफत बहादुर होना एक ऐसी सिफत है जो इसके अंदर दायमी है, यानी हमेशा इसके अंदर मौजूद रहती है, तो इस लिहाज से ज़ाती इसका कौन सी सिफत होगी? ज़ाती। सिफत तो होगी ही, साथ ही साथ कौन सी सिफत होगी? सिफत ज़ाती होगी। ज़ैल में से यानी दिए गए में से किस जुमले में सिफत नहीं है? पानी गर्म है, यहाँ पर भी पानी की खूबी बताई जा रही, गाड़ी खूबसूरत है,
गाड़ी की खूबी बताई जा रही है। हामिद ज़हीन है, यहाँ हामिद की खूबी यानी हामिद की सिफत बताई जा रही है। आपके वालिद, इसमें क्या है, आपके वालिद कहाँ हैं, तो ये इसका जवाब होगा चूँकि इसमें कोई सिफत नहीं है। अगला क्वेश्चन है शरीफ और बदजात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट में आया हुआ सवाल है। शरीफ और बदजात सिफत की मिसाल हैं, सिफत की किस्म की मिसाल है, किस किस्म की मिसाल है, तो सिफत शरीफ और बदजात सिफत की किस किस्म की मिसाल हैं, तो इसका जवाब क्या होगा। देखिए, शरीफ कोई आदमी होता है, वो उसकी खूबी होती है यानी ज़ाती खूबी होती है, पर्सनल खूबी होती है, तो उसके क्या कहा जाता है, सिफत ज़ाती कहा जाता है। ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा, इस जुमले में अरबी घोड़ा किसकी अलामत है, अरबी घोड़ा किसकी अलामत है। अरबी चूँकि घोड़े की निस्बत की जा रही है, घोड़े का ताल्लुक़ बताया जा रहा है अरबी होने से, यानी अरबी घोड़ा, तो यहाँ सिफत निस्बती होगा। तो सिफत निस्बती वो सिफत होती है जिसमें एक इस्म की या एक चीज़ का ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से ज़ाहिर किया जाए, या एक शख्स का ताल्लुक़ दूसरे शख्स से, या एक शख्स का ताल्लुक़ दूसरी जगह से, यानी एक चीज़ का कोई भी चीज़ हो उसका ताल्लुक़ जब किसी दूसरी जगह से बताया जाता है तो उसको सिफत निस्बती, निस्बत कहते हैं जोड़ को, यानी संबंध कहीं से जब बताया जाता है तो उसको निस्बती कहा जाता है। मेरे स्कूल में 5 असातिज़ा हैं, असातिज़ा ये उस्ताद की जमा है यानी उस्ताद का बहुवचन है, तो 5 अदद है, संख्या है, और उस्ताज़ों को हम गिन सकते हैं, तो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए अदद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी सिफत अदद इस्तेमाल होता है, यानी संख्यावाचक इस्तेमाल होता है, और जिनको हम नाप तोल कर लेते देते हैं उनके लिए मिकदारी इस्तेमाल होता है, जिसको आप हिंदी में परिणामवाचक कहते हो। तो इसका जवाब क्या होगा, सिफत अददी, चूँकि उस्ताद ऐसे हैं या उस्ताद जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है उनको हम गिन सकते हैं, और गिनने वाली अशिया या चीज़ों के लिए, गिनने वाले लोगों के लिए, या जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए सिफत अददी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। सिफत ज़ाती का दूसरा नाम सिफत मुशब्बा है, सिफत ज़ाती का दूसरा नाम क्या है, सिफत मुशब्बा है, ये आपको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। जो ज़मीर किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसे क्या कहा जाता है, ज़मीर इशारा। अगला क्वेश्चन है, ये और वो, इनका शुमार ज़मीर की किस किस्म में होता है, ये और वो, देखिए दोनों, ये और वो, ये चीज़, ये किताब या वो किताब, तो इशारे के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़मीर इशारा इसका जवाब होगा। कौन, क्या, किसको, ये कौन सी ज़मीरें हैं, कौन, देखिए सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, क्या चीज़, किसको, ये कौन सी ज़मीरें हैं, तो सवाल के लिए जब इस्तेमाल होगा तो क्या जवाब होगा इसका, इस्तिफ़हाम। तो ये तमाम ज़मीरें जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको ज़मीर इस्तिफ़हाम कहा जाता है, तो इसका जवाब ज़मीर इस्तिफ़हाम होगा। अगला क्वेश्चन है, ज़मीर वो कलिमा है, कौन सा कलिमा है, इसकी मिसाल हमको देखनी है। किसी इस्म के बदले आया हो, जुमले के किसी काम को ज़ाहिर करे, जुमले में किसी काम को ज़ाहिर करे, जिससे ज़माना ज़ाहिर हो, जिससे जगह का इजहार हो, तो इनमें से आपको तय करना है कि ज़मीर क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा, जो किसी इस्म के बदले में आए यानी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। ज़मीर तनकीर किसको कहा जाता है, जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती हैं, नहीं, सवाल पूछने के लिए ज़मीर इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होती हैं। गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ों के लिए इसमें भी नहीं है, चूँकि गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, सिफत अददी। गैर मुअय्यन अशख़ास चीज़ों के लिए जो इशारा करने के लिए, तो ज़मीर तनकीर, इसका ज़मीर तनकीर का इस्तेमाल कहाँ होता है, गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए, तो इसका जवाब क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, वो ज़मीर जो किसी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाए, देखिए बहुत ज़्यादा इसको पूछा है हमने, तो ज़मीर इस्तिफ़हाम होगा। कल जो यहाँ आया था मेरा दोस्त है, हम बोलते हैं आमतौर पर कल जो यहाँ आया था, तो जो यहाँ पर आया है, जो क्या है, इस जुमले में जो कौन सी ज़मीर है, तो जाहिर सी बात है जो दो जुमलों के बीच में आई है,
तो इसका जवाब क्या होगा? ज़मीर मौसूला होगा। ज़मीर मौसूला जो असल ज़मीर मौसूला जो ही है, और इससे बनने वाली तमाम ज़मीरें जो हैं, जो जिस जिन्होंने जिसका जिस लिए जिससे, ये तमाम की तमाम भी क्या कहलाएंगी? ज़मीर मौसूला कहलाएंगी। वो ज़मीर जो दूर की चीज़ों या शख्स के लिए इस्तेमाल की जाएँ। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा करीब, ज़मीर इशारा बईद। इसका दूर के लिए जो इस्तेमाल होंगी उसको इशारा बईद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तू, तेरा, तुझे, तुझसे वगैरह कौन सी ज़मीरें हैं? ज़मीर गायब, गायब के लिए तो वो इस्तेमाल होता है। ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के लिए मैं और हम इस्तेमाल होता है। ज़मीर हाजिर और वो जमा हाजिर और जमा वो अगला है वाहिद हाजिर। तो इसका क्या होगा? वाहिद हाजिर, यानी ये एक वचन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हाजिर तो है ही, लेकिन ये एक वचन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जैसे तू एक के लिए इस्तेमाल होगा, तुम ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखिए, गौर से इसको देखना है। वाहिद हाजिर है, वाहिद हाजिर का मतलब ये है कि हाजिर के लिए तो बोला ही जाएगा इसको, तू और तेरा, ये हाजिर के लिए तो इस्तेमाल होंगी, लेकिन हाजिर में भी वाहिद यानी एक वचन के लिए इस्तेमाल होंगी। वो घर में मौजूद नहीं है, इस जुमले में कौन सी ज़मीर है? वो घर में मौजूद नहीं है, तो मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है गैर मौजूद के लिए तो गायब ही इस्तेमाल होगी। वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद मालूम हो, जब किसी इस्म की तादाद बतानी हो यानी संख्या बतानी हो तो उसके लिए सिफत अददी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अदद कहते हैं संख्या को, और इसी से बना है तादाद, तादाद भी संख्या को कहा जाता है। तो उसका जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वो औरत आई थी। बहुत अहम सवाल है, वो औरत आई थी में लफ्ज़ वो क्या है? देखने में तो ज़मीर लग रहा है, लेकिन ये ज़मीर नहीं है। देखिए, ज़मीर और सिफत ज़मीर, सिफत ज़मीरी कल मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें बताया था अगर किसी ज़मीर के फ़ौरन बाद, जैसे वो यहाँ पर ज़मीर है, अगर ज़मीर के फ़ौरन बाद कोई इस्म आता है तो वो ज़मीर ना होकर सिफत ज़मीरी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वो आया है और वो क्या है? ये ज़मीर है, और ज़मीर के फ़ौरन बाद इस्म आया है, तो ये ज़मीर ना होकर सिफत ज़मीरी बन गई। तो इसका जवाब क्या होगा? सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी यानी इसका जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुरी जूती और कश्मीरी शाल किसकी मिसाल हैं? मिकदारी की भी नहीं है, अदादी की भी नहीं है, निस्बती, सिफत निस्बती है, ये इसका जवाब है। चूँकि जूती का ताल्लुक़ जोधपुर से बताया जा रहा है और कश्मीर का ताल्लुक़ और शाल का ताल्लुक़ कश्मीर से बताया जा रहा है, ऐसे कश्मीरी शेब ये भी क्या होंगे? सिफत निस्बती होंगे। तो इसका जवाब सी होगा। जाहिल आदमी में लफ्ज़ जाहिल क्या है? सिफत व आदत, सिफत, ज़मीर, इस्म। तो ये क्या होगा? जाहिल आदमी, ये इसका सिफत होगी। क्योंकि अच्छाई या बुराई जितनी भी चीज़ें होती हैं ये तमाम की तमाम किस्में होती हैं, सिफत में आती हैं। 2 किलो आम किसकी मिसाल है? सिफत मिकदारी मुअय्यन, यानी मिकदारी मुअय्यन का अब जाहिर सी बात है 2 किलो आम। पहली बात तो ये देखिए, ये तोल कर लिया जाएगा, गिन कर लिया जाए, तो आम को तोल कर लिया दिया जाता है, तो ये किस में आएगा? मिकदारी में आएगा। तो मिकदारी में अब क्या होगा? मुअय्यन यानी निश्चित है या अनिश्चित है? तो इसका ये परिणाम में है और परिणाम में अनिश्चित है या निश्चित है। तो 2 किलो हमें निश्चित बता दिया गया है, तो सिफत मिकदारी मुअय्यन ही इसका जवाब होगा। तो ये इसका जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मैं और हम हैं, क्या है मैं और हम? हालत फ़ाइली है, हालत मफूली है, हालत निदाई है, हालत इजाफ़ी है। मैं और हम जो है हालत फ़ाइली में बोलते हैं, यानी मैं खाना खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, हम जाते हैं, हम चलते हैं। तो ये तमाम की तमाम हालत फ़ाइली को बताते हैं, यानी कर्ता की हालत को बताती हैं। अशख़ास के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर क्या कहलाती हैं? तो ज़मीर शख्सी इसका जवाब होगा। जिससे बात की जा रही है उसको क्या कहेंगे? बात करने वाले को तो मुतकल्लिम कहेंगे, और जो है नहीं उसको गायब कहेंगे। ख़िताब या ये कुछ खिताब का मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, खिताब, तो बचा क्या हमारे पास? मुखातब। तो देखिए, मुखातब और मुखातिब में आप फ़र्क समझ गए होंगे। मुखातब कहते हैं जिससे बात की जाए, और मुखातिब अगर त्वा के नीचे ज़ेर लगा दें
तो ये बन जाएगा मुखातिब। मुखातिब कहते हैं बात करने वाले को, और मुखातब कहते हैं जिससे बात की जाए। ठीक है, तो इसका जवाब होगा सी। जो बात करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मुतकल्लिम कहते हैं। बात करने वाले को मुतकल्लिम भी कहते हैं और मुतकल्लिम ही कहते हैं, लेकिन इसको मुखातिब भी कहा जाता है। कौन और क्या, ये क्या है? कौन आया है, क्या लाया है? तो ये तमाम दोनों के दोनों ज़मीर इस्तिफ़हाम है, चूँकि सवाल पूछने की वजह से इनको इस्तेमाल किया गया है, या सवाल करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है पूछना, दरियाफ्त करना, मालूम करना, सवाल करना। तो इस्तिफ़हाम कौन सी ज़मीर होती हैं? जो किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए, किसी बात को सवाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन तमाम को सिफ़त या ज़मीर इस्तिफ़हाम कहा जाता है। गैर मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर क्या कहलाती हैं? तो इसका जवाब होगा ज़मीर गायब। चूँकि गैर मौजूद है, गायब का मतलब ही गैर मौजूद। जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर याद रखिए। जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, तो मुतकल्लिम तो बोलने वाला हो गया, इशारा जो काम किया जा रहा है वो, इसका जवाब होगा मुशारुन इले। कल मैंने बताया भी था। जैसे ये किताब, यहाँ पर देखिए किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? किताब की तरफ। और किससे किया जा रहा है? ये से। तो ये यहाँ पर इशारा है और किताब यहाँ पर मुशारुन इले है। तो यहाँ पर मुशारुन इले इसका जवाब होगा। तो जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरा दोस्त जो दिल्ली रहता है कल आ रहा है। इस जुमले में जो क्या है? जो क्या है इसमें ज़मीर मौसूला है। उस गरीब की कोई मदद करे, उस गरीब की कोई मदद करो, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस जुमले में कोई और कुछ ज़मीर की कौन सी किस्म में है? ना हमें मदद करने वाले का पता है और ना ये पता कि कितनी उसको रकम की ज़रूरत है, यानी कितने पैसों की उसको ज़रूरत है। तो दोनों अनजान है। तो अनजान चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़मीर तनकीर इस्तेमाल करते हैं। आमिर नेक लड़का है। इस जुमले में आमिर क्या है? आमिर के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा? मौसूफ। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसकी खूबी बताई जाती है, जिसकी अच्छाई बताई जाती है, उसको कहा जाता है मौसूफ। और जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है उसको सिफत, जिसे विशेष्य कहा जाता है और विशेषण। विशेष्य तो इसमें कौन हो गया? आमिर। और विशेषण क्या हो गया इसमें? सिफत, यानी नेक होना, ये इसकी सिफत है। और आमिर यहाँ पर मौसूफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। दर्ज झैल में सिफत नहीं है। यहाँ पर देखिए सिफत नहीं है। सिफत अददी ये भी सिफत है, सिफत ज़मीरी ये भी सिफत की किस्म है, और सिफत ज़ाती ये भी सिफत की किस्म है। यहाँ पर इस्तिफ़हामी सिफत नहीं है। तो इसका जवाब डी होगा। हिंदुस्तानी दस्तूर काबिल तहसीन है। इस जुमले में कौन सी सिफत है? हिंदुस्तानी दस्तूर यानी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदुस्तान का संविधान जो है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ के काबिल है। तो यहाँ पर दस्तूर जो है, संविधान जो है, उसकी निस्बत यानी उसको किसकी तरफ निस्बत की जा रही है? उसकी हिंदुस्तान की तरफ। तो यहाँ पर सिफत निस्बती इसका जवाब होगा। दर्ज झैल मिसालों में सिफत अददी मुअय्यन की मिसाल नहीं है। सिफत अददी यानी संख्यावाचक, सिफत अददी संख्यावाचक, और मुअय्यन निश्चित यानी निश्चित संख्यावाचक जो मिसाल इसमें से नहीं है उसको आपको बताना है। देखिए 10 बच्चों को गिन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सिफत अददी में है। कितने हैं? 10 हैं, निश्चित है, तो ये यहाँ पर सिफत अददी मुअय्यन है। 3 कुर्सियों को गिन सकते हैं, और कितनी कुर्सियाँ हैं? 3 अददी मुअय्यन यानी निश्चित है। मेरा घर ज़ैद से चौथे नंबर पे है। घरों को गिना जा सकता है, और गिनी जाने वाली चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? सिफत अददी। तो यहाँ पर यह भी सिफत अददी की मिसाल है। ज़ैद के पास कई किताबें हैं, वो हमें नहीं पता कितनी किताबें, गिन तो सकते हैं लेकिन कितनी हैं वो हमें मालूम नहीं। तो यहाँ मुअय्यन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो यही इसका जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल समझ में आए होंगे। इनको आप बार बार रिपीट कीजिए और इनको पढ़िए, और इनसे नए सवालात बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको की प्रैक्टिस और बेहतर ढंग से हो सके। कल इंशाअल्लाह
फिर एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा फ़ेल यानी क्रिया के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।